Hello friends, I am Dr. Shailja Pandey and today's topic is hysteria या हम इसे कन्वर्सेशन डिसऑर्डर्स भी कहते हैं या फिर हमें इसे स्यूडो सीजर भी कहा जाता है। ठीक है, इतने नामों से इसको हम संबोधित कर सकते हैं। ये एक प्रकार का मानसिक रोग माना जाता है जिसमें मरीज को विचित्र प्रकार के दौरे पड़ते हैं। इसमें पेशेंट क्या होता है कि एकदम से बेहोश हो जाना, एकदम से रोने लग जाना, एकदम से हंसने लग जाना, इस तरीके के पेशेंट को अटैक्स आते हैं। ये अटैक्स जो है मिर्गी के दौरों से अलग होते हैं। ठीक है, मिर्गी के दौरे और हिस्टेरिकल जो अटैक्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। हम हिस्टेरिकल अटैक्स को पैनिक अटैक्स भी बोल सकते हैं। जब कोई टेंशन या डिप्रेशन की कंडीशन होती है या फिर बहुत बड़ा कोई आघात लगा होता है तो उस टाइम पे मरीज को जो है इस तरीके के अटैक्स आ सकते हैं। या फिर हिस्टेरिकल अटैक्स उन महिलाओं या उन लड़कियों को आते हैं जो समाज का या अपने आसपास के लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना चाहते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। उनको अगर इनसिक्योरिटी होती है कि उनके फैमिली मेम्बर्स उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं और इस तरीके से इतना गहराई से वो इन चीज़ों को सोच लेती हैं महिलाएं या लड़कियां, तो ये जो है हिस्टेरिकल अटैक्स के रूप में उनके अंदर आने लग जाते हैं जिससे कि लोगों का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हो सके। तो इसको हम हिस्टेरिकल अटैक्स कहते हैं। इसमें मरीज को एक प्रकार का जैसे भ्रम जैसा होता है, भ्रम होता है, वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होगा अगर पेशेंट तो वो ऐसी जगह गिरेगा जहाँ पे उसको कोई भी चोट ना लगे, जैसे बिस्तर में गिर जाना, बेहोश होकर बिस्तर में गिर जाएगा या आपके शोल्डर्स पे गिर जाएगा, मगर वहाँ पर उस ऐसी जगह गिरेगा जहाँ पे उसको कोई भी मतलब शारीरिक चोट नहीं लगेगी, क्योंकि पेशेंट जो होता है उसको हिस्टीरिया हुआ होता है, हिस्टेरिकल अटैक होता है वो। तो इसमें वो अनकॉन्शियस नहीं होता है पूरी तरीके से, मगर हाँ वो इस तरीके से बेहोश होता है कि लोगों को लगेगा कि वो बेहोश हो गया अटैक। तो अगर हम उसको चिंगोटी काटेंगे या उसके नेल्स के ऊपर नेल्स अगर चुभाएंगे तो एकदम से उसको होश आ जाएगा। तो इस तरीके से हिस्टेरिकल अटैक्स का हम पता करते हैं। ठीक है, ये उसे और ये भी उसे भ्रम होगा कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, या फिर उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, उस तरीके का उसको भ्रम होगा। या फिर उसको लगेगा कि उसे दौरा पड़ रहा है जिससे कि उसके हाथ पांव जो है लगातार हिल रहे हैं, इस तरीके का उसको भ्रम होने लगता है और वो उसी तरीके की हरकतें वो करने लगता है। उसके भ्रम में ये भी हो सकता है कि उसको लगेगा कि जैसे कि उसको ऐसा लगेगा कि उसके आसपास कोई ऐसा है जो कि उसका गला दबा रहा है, कभी कभी ऐसा भी उसको फील होता है। तो वो उस तरीके से हरकत करता है, जैसे उसको सांस नहीं आ रही है, उसकी सांस फूलने लग जाना एकदम से बात करते करते, इस तरीके। कभी कभी हिस्टेरिकल अटैक्स में ये भी होता है कि महिलाओं को ऐसा होता है कि उनके सीने में किसी ने प्रेशर डाल दिया, चेस्ट पे दबाव कोई डाल रहा है, इस तरीके से उनको भ्रम होता है। इसको हम कन्वर्सेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, हिस्टेरिया में और मिर्गी के दौरे में हम डिफरेंस कर सकते हैं। हिस्टीरिया एक मानसिक बीमारी है और मिर्गी एक दिमागी बीमारी है। दोनों के इलाज में तरीके भी अलग अलग होते हैं। हिस्टीरिया में पेशेंट को जो होता है ऐसी जगह गिरेगा जहाँ पे उसे कंफर्ट हो, जहाँ उसे चोट न लगे, मगर मिर्गी के दौरे में पेशेंट को कभी कभी शारीरिक हानि भी हो जाती है। वो ऐसी जगह गिर जाते हैं जैसे किचन में काम करते करते धड़ाम से फर्श में गिर जाना, हाथ पैर अकड़ जाना, दांत भींच लेना, इस तरीके से मिर्गी के दौरे आते हैं। कभी रास्ते में भी मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। कभी कभी पेशेंट कहीं रास्ते में चल रहा होता है और किसी ट्रक या बस के सामने भी उसको दौरा पड़ सकता है। मिर्गी के दौरे ऐसी जगह पे पड़ सकते हैं जहाँ पर मरीज को जो है हानि भी हो सकती है। मगर हिस्टेरिकल अटैक्स हमेशा उस जगह पे पड़ते हैं जहाँ पे पेशेंट के लिए कंफर्ट जोन होता है। हिस्टेरिकल अटैक्स उस जगह पे कभी नहीं पड़ते जहाँ पर उसको जो है शारीरिक हानि हो। ये सबसे बड़ा जो है एक सिम्टम है जिसको हम अगर ऑब्जर्वेशन में रखें तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं या हिस्टेरिकल अटैक्स हैं। ठीक है, दूसरी बात हिस्टीरिया का कारण क्या हो सकता है। हिस्टीरिया का कारण तनाव हो सकता है, टेंशन, बहुत लंबे समय से अगर कोई टेंशन है तो हो सकता है। कोई गंभीर सदमा, मैंने कहा कोई जैसे किसी को कोई सदमा लग गया है जिसकी वजह से हो सकता है ऐसा। सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, अगर कोई भी लड़की या लड़का या महिला अपने इमोशंस का, अपने फीलिंग्स का सप्रेशन कर रहा है, उनको दबा रहा है, तो उसकी वजह से हिस्टेरिकल अटैक्स आ सकते हैं। ठीक है, हादसा, अगर कोई भी आपकी किसी की ज़िंदगी में अगर कोई हादसा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से उसके ऊपर मानसिक रूप से काफ़ी आघात पहुंचा है, तो उसकी वजह से भी हिस्टेरिकल अटैक्स हो सकते हैं। अभी बताती हूँ आपको।
मैरिड लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही होती तो उसकी वजह से भी हिस्टेरिकल अटैक्स पेशेंट को आ सकते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे? रोगी अचानक से हंसने या रोने लगेगा, हिस्टीरिया की कंडीशन में उसको अटैक्स आएंगे। मरीज जो है रोशनी से चिढ़ता है, अगर रोशनी नहीं होनी चाहिए, बंद कमरे में अंधेरे कमरे में बैठेगा, शोर शराबे से भी उसको दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाएगा तो उसको अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि लोग उसकी कहीं मजाक ना बना लें। अपने आप में ही दौरे पड़ने पर चीखता है, चिल्लाता है, हाथ पैरों में अचानक से ऐठन जैसी होती है, पेशेंट एकदम से अपने हाथ पैर अकड़ेगा, कभी कभी ऐसे ऐसे दांत भी पीसता है, मगर उस टाइम पे वो जो है हिस्टेरिकल अटैक्स होते हैं और थोड़ी देर बाद वो अपने आप कंफर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है हिस्टेरिकल अटैक्स में कि मरीज कई बार कुछ स्कूल्स कॉलेजेस में लड़कियों को हिस्टेरिकल अटैक्स पड़ते हैं। उसमें ये होता है कि लड़कियां एकदम से बेहोश होती हैं और क्या नाम है उसके अपने हाथ पैरों को अकड़ लेती हैं, ऐसा करती हैं। अगर उन पर कोई ध्यान ना दे तो कभी कभी वो अपने आप भी ठीक हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं। और कभी कभी वो इसलिए होता है उनके साथ क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनकी तरफ अटेंटिव नहीं है, तो कभी कभी इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। वो मानसिक रूप से एक रोग हो जाता है कि हमें दूसरों को अपनी तरफ अटेंटिव करना है, तो इस तरीके के अटैक्स महिलाओं को या कभी कभी कुछ पुरुषों को भी आते हैं। ज़्यादातर ये अटैक्स लड़कियों में देखे गए हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? मनोचिकित्सक, एक तो आप साइकेट्रिक को दिखाएं। इसका घरेलू इलाज भी होता है, खुली हवा में ले जाएं पेशेंट को, मरीज के हाथ पैरों को मालिश करें। अगर वो ऐसे बेहोश हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मरीज के हाथ पैरों में मालिश करें। मरीज अगर बेहोश हो तो उसके अंगूठे के ऊपर अपने नाखून को चुभाएं। ठीक है, तो वो एकदम से जो है होश में आ जाएगा। ठंडे पानी उसके फेस पे डालें साथ। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। और पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी मसालेदार चीज़ें नहीं खानी चाहिए, सादा भोजन करें। सुबह शाम जो है एक एक चम्मच शहद लें तो हिस्टीरिया में उसको रिलीफ मिल सकता है। फ्रूट्स खाएं, फल फूल खाएं। हिस्टेरिकल पेशेंट को योग आसन करना चाहिए, जैसे ताड़ासन, भुजंगासन, सिंह आसन। ये जो आसन है हिस्टेरिकल पेशेंट को करने चाहिए। मैंने योग में जो है ताड़ासन जो है खड़े होकर अपने पैरों को सीधा करते हैं और ऊपर हाथों को करके ऐसे करके इस तरीके से किया जाता है, तो इसको करने से भी हिस्टेरिकल अटैक्स में होता है। भुजंगासन करते हैं और सिंह आसन। ठीक है, तो ये आसन करने से भी आपको पेशेंट को जो है रिलीफ मिल सकता है। दूसरी बात, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है हिस्टीरिया के लिए बहुत अच्छी होती है, जैसे इग्निशिया हो गया, नेट्रम्यूर हो गया और क्रोकस सेटाइवा हो गया। क्रोकस सेटाइवा जो होता है केसर से बनी हुई दवाई होती है, ये भी हिस्टेरिकल पेशेंट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसा फटीडा हो गया, ऐसा फटीडा जो है हींग से बनी हुई दवाई है, जो कि हिस्टेरिकल पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। मॉस्कस 3x या मॉस्कटन 3x भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो कि मृग की नासिका की कस्तूरी से बनी हुई मेडिसिन होती है, जो कि हिस्टेरिकल पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। ये दवाइयाँ अगर हम दें तो पेशेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। टैरेंटुला हो गया, उसके अलावा फॉस्फोरस, सीपिया, कोनियम, मैक, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में जो आप पेशेंट को दे सकते हैं। मगर पेशेंट की अच्छे से केस हिस्ट्री लें पहले। पेशेंट के हिस्टेरिकल अटैक्स आने का कारण क्या है पहले पता करें। हिस्टेरिकल अटैक में उसका व्यवहार कैसा रहता है ये पता करें। उसको किस प्रकार के अटैक्स आते हैं ये जानने की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर केस हिस्ट्री लेने के बाद आपके जो मेडिसिन सिलेक्शन हो वही पेशेंट को देंगे, तब आपके पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाय बाय। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, आपको कोई क्वेरी करनी है, तो आप यूट्यूब चैनल पे भी मेरे कर सकते हैं। उसके अलावा कॉल फॉर मी ऐप पे आप मुझसे कॉल फॉर मी ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके ऐप को, उसमें डॉक्टर शैलजा पांडे को सर्च करके आप मुझसे डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन या फिर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर ऑल ऑफ यू।